नमस्कार सभी को। आज आपकी मैथ की क्लास का जो शेषफल वाला जो टॉपिक है वो आपकी दूसरा पार्ट चलेगा आज। ठीक है, और कमेंट में बताना सभी लोग कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है आरपीएफ की। शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है आपका उसका। तो जैसे कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आया 206, ठीक है, 206 आया तो इसमें 11 से भाग देना। तो इसमें पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा इसमें शेषफल क्या है, शेषफल क्या है। तो इसमें जब आपसे शेषफल पूछेगा तो आपको बताना शेषफल क्या है। तो आपको इसको काटना है। 11 एकम 11, कितने बचे? 11 एकम 11, 9 बचे, और 11 8 88। 11 एकम 11, 11 8 88, 88 और 96, 88 में से 96 तो कितने बचे? 16 में से 8 गए, 8 बचे। ठीक है, तो हमारा जो शेषफल आया वो कितना आया? शेषफल बराबर आया हमारा 8। हमारा शेषफल बराबर आया 8। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ये आपकी फर्स्ट टाइप है, टाइप फर्स्ट डाल दो इसमें, टाइप फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा आपका, जैसे 14/25, 15/6, 7/18। ये आपका पहला टाइप चल रहा है जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। 8/9, 10/5, 10/5 नहीं, 10/6, और 85/84, 86/87। ठीक है, तो जब आपका ये है तो इसमें क्या करेंगे हम, शेषफल इसमें भी देखना है शेषफल क्या है। सबका क्वेश्चन यही है, शेषफल क्या बचेगा इसमें। तो हम देखेंगे जो हमारा जो भाज्य है, मैंने आपको बताया था उस दिन, जैसे ये जो हमारा होता है, इधर बताता हूं, इधर होता हमारा भाजक, इधर होता भाज्य, और इधर होता हमारा भागफल, और नीचे बचता हमारा शेषफल। तो ये जो भाज्य भाज्य हमारा ऊपर होता है अंश में, और हर में होता है हमारा भाजक। तो अगर अंश हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है तो हमारा शेषफल कितना होगा? अंश के बराबर। जैसे कि तो इसका शेषफल आ गया 14। इसका शेषफल कितना आएगा? इसका शेषफल आएगा 3। 6 दूनी 12 है, 12 3 आ गया। अब 18 मैंने बताया था छोटा होगा अगर भाज्य तो कितना आएगा? 7। छोटा होगा तो वही छोटा रख देंगे संख्या। ठीक है, ये आपका 86 आ गया, ये आपका आ गया आपका 1, 84 कम 84, 1 शेष बचा, यहाँ पे 4 बचा आपका, और यहाँ पे बचा 8। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसी में बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइप आपकी फर्स्ट यही है। ठीक है, जैसे इतना बड़ा आ गया तो यहाँ पे कर देगा आपका एक तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे इसमें, जैसे कि 100/101। ठीक है, तो यहाँ पे 100 शेषफल आ गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये डाल लो आप 5, 6, 7, 8, 9, आपका ये 100 आ गया आपका। अब ऐसे ही 102/101 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 1 शेषफल आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब डालिए टाइप सेकंड।
बता लीजिए पूरा क्वेश्चन। टाइप सेकंड डाल दीजिए अब जैसे कि टाइप फर्स्ट में क्या था कि अंश बट्टे हर था ओनली, ठीक है, तो उसमें बहुत आसानी से हम कर देते थे। अब टाइप सेकंड में आपका आएगा जैसे कि अंश आपका 2 बार आएगा, 140 बट्टे 120, 140 प्लस 120 बट्टे आप यहां पे कर लो 6 नहीं, आप यहां पे कर लो 4 5 6 7 8 9, आप यहां पर 9 कर लो, ठीक है। अब आप क्योंकि हमें शेषफल बचाना है, अभी मैं 6 ले लिया था तो यहाँ पे शेषफल नहीं बचता, वो मैं दोनों में करके दिखाऊंगा आपको। अगर यहाँ पे शेषफल नहीं बचता तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, अगर यहाँ पे शेषफल बचता है तो नहीं कटेगी, ठीक है। जैसा कि आप देखो यहाँ पे 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितने बचे यहाँ पे 5, 9 9 पंजे 45, यहाँ पे 5 शेषफल बचा, ठीक है, ब्लू से लिख दे रहा हूं मैं। यहाँ पे बचा आपका 5 शेषफल, और यहाँ पर कितना बचा आपका 9 एकम 9, 13 नंबर 117, 13 नंबर 117, यहाँ पे 3 बचा, तो कितना आ गया 5 प्लस 3 बट्टे 9, कितना हो गया यहाँ पे 8 बट्टे 9, कितना शेषफल आ गया 8। शेषफल का चिन्ह होता है आर, रिमाइंडर, तो शेषफल हम लिख रहे हैं आर, ठीक है। आर बराबर कितना आ गया हमारा 8। अब ऐसे ही इसी में और क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं अभी, जैसे 230 माइनस 70, 230 माइनस 70 बटे आपके 17, 330 माइनस 70 बटे 17। अब आप या तो डायरेक्ट काट के निकाल सकते हो, जोड़ के डायरेक्ट निकाल सकते हो आप शेषफल, वरना इसमें से जितना आपका ये कट रहा है उतना देख लेना आप। जैसे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये आपका पूरा नहीं जाएगा, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 कितना हो गया 17 हो गया, 17 और 16 कितना हो गया 33, तो यहाँ पे 16 शेष बचे, कितना हो गया 160, ठीक है। अब 160 का हम 17 में भाग देंगे तो कितना आएगा, नॉर्मल करके देख लेते हैं हम। 17 एकम 17, 17 51, 17 नंबर 153, 17 नंबर 153, कितना बचा 7, यहां पे कितना हो गया, यहां 7 बचा आपका, तो 7 शेषफल बचा यहां पे आपका बचा 7 शेषफल, ठीक है। यहां आपका बचा 7 शेषफल, और यहां पे आपका बचा 7 चौका 68, यहां आपका बचा 2 शेषफल, कितना हुआ 7 और 2 9, 7 में से 2 गए, कितने बचे 5, 5 बटे 17, तो 17 5 बटे 17, तो शेषफल कितना आ गया शेषफल आ गया आपका 5, शेषफल आपका 5 आ गया, ठीक है। तो जब शेषफल आपका 5 आ गया, ये आपका आंसर है, सिंपल सा। अब आप इसको बताए, इसको काटो आप, 17 यहाँ पे तो आपका 2 बचा, यहाँ पे तो 17 चौका 68, तो 2 शेषफल बचा, 17 एकम 17, यहाँ पे 6 बचा, 60 हो गई, 60 17 थी 51, यहाँ पे 9 बचा, ठीक है। 9 में से 2 गए, कितने बचे 9 में से 2 गए आपके 7 बचे, तो आपका कितना हो गया ये टोटल 7 शेषफल, ठीक है। यहां पे आपका 7 शेषफल बचा। अब ऐसे ही एक और है आपका 360 माइनस 100 बटे आपके 11, तो आप इसमें से घटाइए तो कितना, यहां पे कितना बचा आपका शेषफल 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे आपका 1 बचा 11 में 99, ठीक है। 11 तिया 33, कितने बचे यहाँ पे 30, 11 दूनी 22, कितने बचे 8 शेषफल, 8 में से 1 गया 7, 7 बट्टे 11, कितना आ गया आपका 7 शेषफल, ठीक है। तो ये थे आपकी सेकंड टाइप के क्वेश्चन। अब आती है आपकी थर्ड टाइप, पहले ये बता लीजिए आप, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे सेकंड टाइप के, जो भी माइनस प्लस में है।
कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी है, मैं आपको बस टाइप बताता जाऊंगा कि इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इसी को आप परफेक्ट करना है, इसी टाइप को आपको, ठीक है। जो जो मैं आपको टाइप बताता जा रहा हूँ उसी टाइप्स को आप परफेक्ट करना है प्रैक्टिस कर करके। परफेक्ट ऐसे ही होता है, प्रैक्टिस जिसकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे वही चीज हमारी उतनी परफेक्ट हो जाएगी। टाइप थर्ड आपकी, टाइप थर्ड में क्या होता है, जैसे एक में एक आ गया, फिर दो आ गए, फिर तीन आ गए, अब ये तीन आ गए इसमें, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे आपके 41 प्लस 62 प्लस 33 बटे 18, ठीक है। तो आप इसमें देखिए 18 का 18, 18 दूनी 36, 36 कितने बचे, यहाँ पे 5 बचे शेषफल, यहाँ 5 बचा आपका, सॉरी यहाँ पे आपका 5 बचा, यहाँ पे 18 थी 54, 18 थी 54, यहाँ पे 54 आ गया आपका, तो 18 थी 54, 18 चौक 72 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा आपके, 18 थी 54 आ गया, तो 54 और 8 आपका कितना हो गया, यहाँ पे 8 बचा, 54 और 8 62। अब यहाँ पे आपका आ गया 33, 33 में आपने क्या किया, 33 में आपने भाग दिया, 33 में 18 का भाग दिया, तो कितने शेषफल बचे यहाँ पे, यहाँ पे बचे आपके 15 शेषफल यहाँ पे बचे। तो आप इन सबको जोड़ लीजिए, 8 और 5 13, 13 और 15, 8 और 5 13, 13 और 15 कितना हो गया 28, 28 आपका 10 शेषफल आ गया। तो आपकी थर्ड टाइप में भी कोई ज्यादा वैसी वाली बात नहीं है, हाल तुरंत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और डालो, 51 प्लस 63 प्लस 15, यहाँ पे आपको 16 से भाग देना, तो कितना आ गया, 16 दूनी 16 थी 48, यहाँ पे 3 शेषफल बचा, क्वेश्चन 2, यहाँ पे 3 शेषफल बचा आपका, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 16 चौका 64, 64 आ गया, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं माइनस का 1, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा इसका, चलो इसको माइनस का 1 मत करो आप, मैं आपको इसका बता रहा हूं अभी। तो 63 आ गया, तो 16 थी 48, 16 थी 48 आ गया आपका, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 63 में से अगर हमने 48 घटाया तो 13 में से 8 गए 5 और 15, मतलब आपका बचा 15 शेषफल बचा, और 15 बचा यहाँ पे, तो 15 15 30, 15 15 30 और 3 33, आपका 33 बचे 16, तो 33 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना आंसर आएगा 32, तो 32 जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, यहाँ पे 32 जाएगा तो 1 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो ये था इस प्रकार का। अब मैं बता रहा हूं कि जो मैंने माइनस वाला बताया था वो क्यों नहीं बताया था आपको, वो कुछ इस प्रकार होता है, ये उतार लो आप ये दोनों क्वेश्चन आप, ठीक है। आपकी टाइप 4 में क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे एक संख्या है, ठीक है, अब यहाँ पे एक संख्या मान लो आप 75 बटे 17, अब यहाँ पे दो टाइप का शेषफल बचेगा, एक तो प्लस शेषफल बचेगा, एक बचेगा माइनस शेषफल। तो क्वेश्चन में हमेशा पॉजिटिव शेषफल पूछा जाता है, अगर नेगेटिव शेषफल पूछेगा तो बताना ही है, और अगर उसमें पॉजिटिव शेषफल पूछेगा तो हमें वो भी बताना है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो कितना हो गया ये 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 68 बचा, तो कितना आया यहाँ पे, यहाँ पे बचा आपका 7 शेषफल प्लस के 7 और माइनस के कितने बचे, 17 पंजे 85, माइनस के 10 शेषफल, क्योंकि 85 75 से बड़े हैं तो हम 17 पंजे 85 में से हम
75 घटाएंगे तो कितना बचा हमारा 10। तो 10 हमारा बचा, तो कितना बचा हमारा माइनस का 10 बचा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 10 शेषफल बचा। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर पूछे हमसे कि धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल, धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल आपका कितना होगा, धनात्मक तो होगा आपका 7 और ऋणात्मक होगा आपका 10, ठीक है। और इन दोनों को मिला के आपका क्या बन जाता है, अगर आपको प्रूफ करना है तो इन दोनों को मिला के आपका ये आपका हर बन जाएगा। इन दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो आपका हर बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 आपका 99/13, 99/13। अब जब 99/13 आपका आ गया तो यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा इसका, 13 7 91, तो आपका 91 बचा, तो कितना बचा, प्लस के 8 बचे और माइनस के कितने बचे आपके 13 8 104, 13 7 91, 13 8 104, तो माइनस के कितने बचे आपके 5, माइनस के आपके 5 बचे। तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आएगा 8 और 5 13। मैंने बताया था आपको कि दो प्लस का शेषफल और माइनस का शेषफल आपका हर के बराबर होता है, जो हमारा भाज्य होता है उसके बराबर होता है, नहीं भाजक के, सॉरी भाजक के बराबर होता है हमारा, जो प्लस का 7 और 10 माइनस का 10 जो भाजक के बराबर होगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो प्लस के 8 माइनस के 5। और क्वेश्चन है आपके, देखिए मैं आपको सब करा दे रहा हूं अभी। जैसे क्वेश्चन आया आपका 90 प्लस 75/19, 90 प्लस 75/19, तो इसका अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 पंजे 95। जैसे ये माइनस का इस वजह से जरूरत पड़ती है, जैसे जो नजदीक हमारा, अगर प्लस का चीज माइनस प्लस की चीज अगर हमारे पास मौजूद है तो हम प्लस की चीज लेंगे, अगर माइनस की चीज हमारे पास मौजूद है तो हम माइनस की चीज लेंगे, ठीक है। जैसे हमें ये यहाँ पे आ गया हमारा -5, तो हमारे ये नजदीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। 19 से कम 19, 19 दूनी 19 पंजे 95, तो माइनस के 5 आ गए आपके यहाँ पे, माइनस के 5। अब आपका है 75, तो 75 आपका है, तो कैसे करेंगे, 19 से कम 19, 19 चौक 76, माइनस का 1 यहाँ पे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 6 हुए, माइनस के 6/19। अब आपको पॉजिटिव में आंसर लेके आना है, तो 19 में से 6 गए, कितने बचे आपके 13। शेषफल बराबर आपका हो गया 13, क्योंकि शेषफल हमारा हमेशा पॉजिटिव में ही पूछा जाता है, तो इस वजह से हमें दोनों चीज का निकालने आना चाहिए। अगर हमें पूछा जाए कि माइनस में शेषफल कितना बचेगा, तो बचेगा 6, और पॉजिटिव में कितना बचेगा, तो बचेगा 13 हमारा। ऐसे एक और क्वेश्चन है आपका, जैसे 386, अब ये आपका आ गया इंटू में, 386 इंटू 186 इंटू 135 बटे आपका 19। अब आपका आ गया 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो यहाँ पे कितना बचा 6 बचा प्लस का, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, नहीं तो ये हमें घटाना पड़ेगा ऐसे, 19 निम्न कर लो आप, 19 निम्न 9 में 81 और 9 एकम 9, 9 और 8 17, 171। जब 171 ये आ गया तो 186 में से 171 घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 0, ठीक है। तो कितना बचा हमारा, सॉरी नहीं ये नहीं हो, 6 में से 1 गए हमारे 4 बचे और 8 में से 7 गए 1 बचा, सॉरी 15 बचा यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे शेषफल बचा 15 और 19, और यहां पे बचा हमारा
7 एकम 63, 7 एकम 7, 7 और 4, 7 एकम 7, 7 और 6 13, 133। यहाँ पे आपका बचा दो शेषफल बचा। ठीक है, तो हमारा तीनों में हमारा पॉजिटिव शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो 15 छिक्के 90 और 90 दूनी 180, 90 दूनी कितना हो गया आपका 180, तो 180 आपका हो गया। तो आपका शेषफल कितना बचा? आपका शेषफल बचा आपका 15, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका M2 में था, ये डाल लीजिए आप पहले। अब देखिए हमने कर लिया, उतार लिया आपने, और रफ कर दो इसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो आप। 19 सही है हमारा कैलकुलेशन। अब एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, मतलब शेषफल से रिलेटेड, और थ्योरी वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको कराई दिए थे। आपको क्वेश्चन डालो 63 52 इंटू 11 47 इंटू 50 831 इंटू 12 965 इंटू 43 607। आपका ये भागित है आपका 9 भागित 9। अब इसको हम काटेंगे तो कैसे कटेंगे? 9 7 63, अब 63 ये पूरी तरह से कट गया, 0 आ गया। 9 आपका 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 आ गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 7 शेषफल बचा आपका, यहाँ पे बचा 7 शेषफल। ठीक है, 9 छिंग 54, तो माइनस के 2 शेषफल बचा यहाँ पे आपका, यहाँ पे बचा माइनस के 2 शेषफल। ठीक है, आपका माइनस के 2 शेषफल यहाँ पे बचा। अब आप यहाँ पे इसमें भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 एकम 9 कितना बचा यहाँ पे 3 से आपका बचा यहाँ पे 2 शेषफल, 9 दूनी 18 कितना बचा आपका 18 और 6 67, 9 एकम 9, 9 छिंग 54, 9 7 63, 67 63 4 प्लस के 4 यहाँ पे शेषफल बचे आपका 9 एकम 9, ये आपके 1147 है। ठीक है, ये आपके 50 831 है, 50,831। 9 पंजे 45, 5 शेषफल बचा, 9 छिंग 54 3 शेषफल बचा, 9 तिया 27 6 शेषफल बचा, 9 छिंग 54 है तो 7, यहाँ पे 7 शेषफल बचा आपका। और अगर 61 है तो 9 7 63, माइनस के 2 शेषफल भी बच सकते हैं आपके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस के 2 शेषफल भी बच सकते हैं। अगर हम जैसे ये संख्या है, अगर हमारा भाग इससे पहले दे दिया हमने तो प्लस के शेषफल बचेंगे, और अगर इसके बाद दिया, जैसे इसके दो है इसके गुणनफल। ठीक है, इसके एक गुणनफल है आपका 54, एक गुणनफल है आपका 63। तो अगर 63 आपको लेना है, आपका 63 माना, लेकिन मानेंगे हम लास्ट में, अंत में मानेंगे, बड़ा या छोटा। ठीक है, अगर आप उससे पहले हम छोटा ही मानेंगे। अगर आपने 63 लिया है तो आपको माइनस 2 शेषफल रखना पड़ेगा। अगर आपने 54 लिया है तो आपको प्लस के 7 शेषफल रखना पड़ेगा। 54 और 7 61 माइनस 63 माइनस 2 61, ऐसे करके। ठीक है, तो आपका यहाँ पे माइनस 2 आ गया। अब ऐसे ही आप यहाँ पे दीजिए भाग, 9 एकम 9 3 शेषफल बचा, 3 से 39 हो गए, 9 पंजे 45। ठीक है, तो इससे पहले 9 चौक 36, तो 3 शेषफल बचा यहाँ पे, 9 चौक 36, यहाँ पे 5 शेषफल बचा प्लस के, और अगर माइनस के करें तो माइनस के 4 शेषफल बचे, जो आपको सरल लगे, जैसे गुणा करने में आपको ज्यादा आसानी हो। ठीक है, अब 9 एकम 9, 9 पंजे 45, लेकिन पहले नहीं रखेंगे हम, जैसे आप यहाँ पे रख दो 9 पंजे 45, तो माइनस के यहाँ पे कर दो, ऐसा नहीं मत करना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हमें सवाल को आसान बनाना है, कठिन नहीं बनाना। ठीक है, तो इसके लिए हम रखेंगे 9 चौक 36,
9 चौक 36 यहाँ पे आ गया तो 7 शेषफल बचा आपका, 7 शेषफल बचा। यहाँ पे आ गया 76, 9 8 72, तो 4 शेषफल बचे, 9 8 72 यहाँ पे, तो 4 शेषफल बचे, 40 हो गया। 9 चौक 36, फिर से 4 शेषफल बचे, 9 पंजे 45, फिर आपके 2 शेषफल बचे। अब आपकी माइनस की संख्या कितनी है? माइनस की संख्या आपकी 2 है, ठीक है। 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका, और 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 चौक 80, 80 दूनी 160, आपका 160 आ गया, ठीक है। आपका कितना आ गया? 160, 160 आपका ये आ गया। तो आपको इसमें अगर भाग देना है तो कितना आ गया? आएगा आपका 9 7 63, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 पंजे 45, 5, 9 6 54, 4 शेषफल बचा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 7 शेषफल बचा, 9 8 72, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 आएगा, 9 8 72 हमारा, ठीक है। एक बार और चेक कर लूंगा पूरा क्वेश्चन। यहाँ आएगा आपका माइनस के 4, ओ प्लस के 4, सॉरी। आपका 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 एकम 8, और 4 दूनी 8, ये आपका हो गया 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 माइनस के 8, 4 दूनी 8, 8 64, ये आपका हो गया 64। अब आपके 2 शेषफल बचेंगे, एक तो आपका प्लस का 1 बचेगा आपका शेषफल, ठीक है, और दूसरा आपका बचेगा माइनस के 8, आपका दूसरा बचेगा माइनस का 8। तभी तो 8 और 1 9 तभी तो हो रहे हैं, 8 और 1 9 तभी तो हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्लस का 1 और आपका 9 8 72, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, एक मिनट, ये हमारे 3 माइनस के चिन्ह है ना, 1 2 3, तो हमारे अगर 2 माइनस के होते, जैसे माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस, माइनस का प्लस में करेंगे तभी हमारा माइनस आएगा, और प्लस का माइनस में करेंगे तो हमारा माइनस आएगा, ठीक है, और प्लस का प्लस में करेंगे तो हमारा कितना आएगा? प्लस। अब अगर दो माइनस के, अगर यहाँ पर 3 माइनस के होते तो कितना क्या आता हमारा? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया? कंडीशन हमारी कौन सी होगी? प्लस माइनस, तो ये वाली कंडीशन बन गई, तो हमारा क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस के 64। तो जब माइनस के 64 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 9 8 72, तो 72 मतलब 9 8 72, अगर हम प्लस के 72 कर दें तो कितना बचेगा हमारा? प्लस के 72, तो हमारा आएगा शेषफल 8, शेषफल हमारा आएगा 8, यही हमारा शेषफल है आंसर। तो शेषफल से रिलेटेड मैंने आपके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको आप देखें और नोट्स बनाते चलें साथ के साथ। और इसके बाद आपके आएगी वेक्टर और बाइनरी संख्या से क्वेश्चन, बाइनरी जो कोड होते हैं उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10-15 क्वेश्चन उसके हैं, तो आप वो आपको लिखवा दी जाएंगे, नोट करा दी जाएंगे, और ऐसे ही आप नोट साथ के साथ बनाते चलें, ठीक है। धन्यवाद।